प्यारे व्यूअर्स, आज अपनी इस वीडियो में हम हज़रत अब्दुल्ला का जिक्र करेंगे। हज़रत अब्दुल्ला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की औलाद में हज़रत अब्दुल्ला सबसे ज़्यादा पाक दामन, खूबसूरत और चहीते थे और ज़बी कहलाने की वजह थी कि जब अब्दुल मुत्तलिब के लड़कों की तादाद पूरी 10 हो गई और वो बचाव करने के लायक हो गए तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अपनी नज़र से आगाह किया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने नज़र मानी थी कि अगर अल्लाह ताला ने उन्हें 10 बेटे दिए तो वो एक बेटे को खाना काबा के पास कुर्बान कर देंगे। सब ने बात मान ली। इसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने किस्मत के तीरों पर इन सब के नाम लिखे और हेबल के कयम के हवाले किया। कयम ने तीरों को बर्जिश देकर पूरा निकाला तो अब्दुल्ला का नाम निकला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अब्दुल्ला का हाथ पकड़ा और छुरी ली और ज़िबा करने के लिए खाना काबा के पास ले गए। लेकिन कुरैश और ख़ुसूसन अब्दुल्ला के ननियाल वाले यानी बनी मखदूम और अब्दुल्ला के भाई आड़े आए। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अब मैं अपनी नज़र का क्या करूं? उन्होंने मशवरा दिया कि वो किसी खातून अराफा के पास जाकर हल दरियाफ्त करें। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब एक अराफा के पास गए। उसने कहा, अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरानदाजी करें। अगर अब्दुल्ला का नाम निकले तो 10 ऊँट मजीद बढ़ा दें। इस तरह ऊँट बढ़ाते जाएं और कुरानदाजी करते जाएं यहाँ तक कि अल्लाह राजी हो जाए। फिर ऊँटों के नाम पूरा निकल आए तो उन्हें ज़िबा कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब ने वापस आकर हज़रत अब्दुल्ला और 10 ऊँटों के दरमियान कुरानदाजी की मगर पूरा अब्दुल्ला के नाम निकला। इसके बाद वो 10 ऊँट बढ़ाते गए और कुरानदाजी करते गए मगर पूरा अब्दुल्ला के नाम ही निकलता रहा। जब 100 ऊँट पूरे हो गए तो पूरा ऊँटों के नाम निकला। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने उन्हें अब्दुल्ला के बदले ज़िबा किया और उन्हें छोड़ दिया। किसी इंसान या दरिंदे के लिए कोई रुकावट ना थी कि वो इसको इस्तेमाल कर लेते। इस वाक़े से पहले कुरैश और अरब ने खून बहा दयत की मिक़दार 10 ऊँट मगर इस वाक़े के बाद 100 ऊँट कर दी गई और इस्लाम ने भी इस मिक़दार को बरकरार रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद है कि मैं 2 नबी की औलाद हूँ, एक हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और दूसरे आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला की शादी के लिए हज़रत आमना का इंतखाब किया जो वहाँ बिन अब्द मनाफ बिन ज़ारा बिन कलाब की साहबजादी थी और नस्ब और रुतबे के लिहाज से कुरैश की अफजल तरीन खातून शुमार होती थी। उनके वालिद नस्ब और शर्फ दोनों हैसियत से बनी ज़ारा के सरदार थे। वो मक्का में ही रुखसत होकर हज़रत अब्दुल्ला के पास आई मगर थोड़े अरसे बाद अब्दुल्ला को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने खजूर लाने के लिए मदीना भेजा और वो वहीं इंतकाल कर गए। बाज़ अहले सैयद कहते हैं कि वो तिजारत के लिए मुल्क शाम तशरीफ़ ले गए थे। कुरैश के एक काफ़िले के हमरा वापस आते हुए बीमार होकर मदीना उतरे, उन्हें इंतकाल कर गए। तदफीन ताबे जद्दी के मकान में हुई। इस वक्त उनकी उम्र 25 बरस थी। बाज़ अहले सैयद कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश उनकी वफ़ात से 2 माह पहले हो चुकी थी। हज़रत अब्दुल्ला का कुल तरका 5 ऊँट, बकरियों का रेवर और एक हबशी लोंडी थी जिनका नाम बरकत कुनियत उम्मे ऐमन थी।